गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट यूनिट थी रिएक्शन मैकेनिज्म, वो अपन ने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पूरी यूनिट की स्टडी कर ली है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड यूनिट भी चल रही है। तो आज अपन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फोर्थ, और वो यूनिट है एरिन एंड एरोमेटिसिटी। आपने दो टाइप के कंपाउंड्स के बारे में सुना है, एलिफेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, और हाइड्रोकार्बन के बारे में भी आपने सुन रखा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप से हो सकते हैं, एक एलिफेटिक हो सकते हैं और एक एरोमेटिक हो सकते हैं। आपने एरोमेटिक शब्द सुना है। एरोमेटिक एक बड़ा व्यापक शब्द है। एरोमेटिक यौगिक किसे कहेंगे? एरोमेटिसिटी, किसी कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी कैसे डिसाइड करेंगे? किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए किस तरीके की कंडीशन होती हैं, कैसी कंडीशन अप्लाई होती है तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। ये बहुत सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी की क्या कंडीशन है, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहा गया है। उन चीजों को पढ़ने से पहले ये अपन जानते ही हैं कि जो पेरेंटल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो पेरेंटल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो है बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा नाम और एक ऐसी स्ट्रक्चर्स जिसका आते ही अपने को ऐसा लगने लगता है कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरीके का बेंजीन जो एक पेरेंटल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और जिसका सामान्य जो फॉर्मूला है वो C6H6 होता है। ठीक है, यहां भी अपन इस तरीके से अपन यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद में एरोमेटिसिटी पढ़ने से पहले इसके अपन सामान्य नोमेनकल्चर के बारे में देख सकते हैं और इनके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। उनके नोमेनकल्चर के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से इनका अपन नोमेनकल्चर करते हैं। यहां पर जो पेरेंटल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे अपन ने बेंजीन कहा है, ये बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूट भी होता है, डाई सब्स्टिट्यूट भी होता है और पॉली सब्स्टिट्यूट भी होता है। यहां पर अपन जानते हैं कि सभी जगह हाइड्रोजन है। इनके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह के द्वारा कर दें तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यदि दो हाइड्रोजन हटा दें तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और यदि तीन हाइड्रोजन हटा दें तो तीन या अधिक हाइड्रोजन हटा करके कोई सब्स्टिट्यूट जोड़ दें तो उसको अपन बोलेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। ठीक है, या पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर अपन वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे क्या होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। पहले उनके अपन नाम के आधार पर देखेंगे कि उसका किस तरीके से उनका नामकरण किया गया है, आईयूपीएससी पद्धति में किस तरीके से इनको अडॉप्ट किया है। यहां पर एक जनरल बात और बताना चाहूंगा
कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के रूट नाम ही होते हैं, और वो रूट नाम इतने प्रचलित हो गए हैं कि आईयूपीएससी ने उन नामों को ऐसे कि ऐसे अडॉप्ट कर लिया है, उनको मान लिया है। ठीक है, तो जनरली कई जो यौगिक हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको अपन उनके रूट नामों से भी जानते हैं, जो कोई आईपीएससी के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं है, परंतु आईपीएससी ने उनको वैसे के वैसे ग्रहण कर लिया है। ये रूट नाम, एक उनके, तो यहां पर अपन एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उनके टाइप के हिसाब से अपन सामान्य नोमेनकल्चर देखते हैं। जैसे अपन फर्स्ट लेते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, उनके अंदर अपन देखते हैं कि इसमें बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन है वो किसी एल्किल समूह के द्वारा कर देते हैं। जैसे ये बेंजीन है और यहाँ पर एक समूह के द्वारा इसको अपन ऐसे कर देंगे। तो जो ऐसे जो कंपाउंड हैं उनका जो नोमेनकल्चर है वो अपन बेंजीन को पेरेंटल मानते हुए करते हैं। तो जैसे इसका जो नाम है वो यहाँ पर इसको अपन लिखेंगे मैथिल बेंजीन। ठीक है, परंतु इसका जो रूट नाम होता है वो रूट नाम होता है टोलुइन, और आप पढ़ोगे तो टोलुइन के नाम से ये ज्यादा जाना जाता है मैथिल बेंजीन की तुलना में, क्योंकि टोलुइन इसका रूट नाम है और आईयूपीएससी ने भी इसके रूट नाम है उस रूट नाम को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से अपन दूसरा नाम जो है वो अपन इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH2CH3, तो इसको अपन कहेंगे एथिल बेंजीन। तो यहाँ पर ये एथिल बेंजीन। इसके अलावा जैसे मान लीजिए और एल्किन समूह जोड़ दें अपन यहाँ पर, जैसे CH2CH2CH3, तो इसको अपन बोलेंगे प्रोपिल बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन श्रृंखला ले लेंगे और उस कार्बन श्रृंखला के आधार पर अपन इसको बेंजीन को पेरेंटल मानते हुए अपन उसका नाम नोमेनकल्चर करते हैं। इसके अलावा जैसे और भी हैं एग्जाम्पल हैं जिसमें यहाँ पर तो अपन ने ऐसे कार्बन लिए हैं, वो सारे के सारे कार्बन जो बेंजीन बल से जुड़े हुए हैं वो प्राइमरी कार्बन है। यदि मान लीजिए इसी तरीके के कंपाउंड से कोई सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ हो, CH3CH3, तो यहां पर इसको अपन जैसे ये है ये, तो यहां पर अपन कहेंगे 2 प्रोपिल बेंजीन, और यहां पर जैसे ये जैसे है इसको 2 प्रोपिल बेंजीन कह देंगे, या जैसे एक ही कार्बन के 2 CH3 समूह होते हैं तो उनको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपिल। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसके बाद में जैसे यहाँ पर अपन इसका करते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये CH3 CH3 और CH3, तो यहाँ पर अपन कहेंगे टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। तो यहाँ पर इसको टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये टर्सरी ब्यूटिल है। तो आप देख रहे हो
कि जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनका अपन नोमेनकल्चर करते हैं, तो जो पेरेंटल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन है उसको अपन पेरेंट मानते हुए इनका नोमेनकल्चर करते हैं। यहाँ पर ये अपन देखते हैं कि जो इन यौगिकों में जो यदि मान लीजिए जो साइड चेन है, जैसे यहाँ पर सिंपल साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये तो बेंजीन वाला से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इनका क्या है कि जैसे ये साइड चेन है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो अपन बेंजीन को पेरेंटल मानते हुए इसका नोमेनकल्चर कर लेते हैं। परंतु यदि साइड चेन मोर कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर ऐसे कंपाउंड्स के लिए अपन जो नोमेनकल्चर है उस नोमेनकल्चर में इसका जो नोमेनकल्चर करते हैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग वो होगा यहाँ पर फेनिल एल्केन। यहाँ पर एक वर्ड आता है फेनिल एल्केन। फेनिल एल्केन है, तो इसके अंदर इसके नाम से अपने को क्या लग रहा है कि ये जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। और यहाँ पर जो फेनिल रिंग है वो फेनिल रिंग जो जैसे बेंजीन है, और इस बेंजीन की ये जो रिंग होती है इस रिंग को अपन बोलते हैं फेनिल, जिसको अपन फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इसका जब अपन नोमेनकल्चर करेंगे तो फिर इसको एल्केन का डेरिवेटिव मानते हुए फिर उसका नोमेनकल्चर करेंगे। जैसे यहाँ पर अपन ने एथिल बेंजीन लिखा, तो वो बेंजीन का डेरिवेटिव मानते हुए कहा है, बेंजीन को पेरेंटल के रूप में मानते हुए कहा है। परंतु यदि मान लीजिए यहाँ पर एक से अधिक बेंजीन वाला हो, या जो साइड चेन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सारे कार्बन एटम्स हो, तो फिर उस कंडीशन में अपन जो बेंजीन रिंग है उसको फेनिल समूह मानते हुए फिर फेनिल एल्केन के नाम से उसका नोमेनकल्चर करते हैं। जैसे एक सिंपल नोमेनकल्चर अपन देखें किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये है CH3 C CH3 CH3 CH, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग जोड़ दी CH2, यहाँ पर CH3। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए कंपाउंड है और इस कंपाउंड का अपने को नोमेनकल्चर करना है, तो इस कंपाउंड का अपन नोमेनकल्चर कर रहे हैं, तो किस पहले सबसे यहाँ पर इसको जैसे अभी मैंने बताया कि इसको एल्केन का डेरिवेटिव मानेंगे, और एल्कीन का डेरिवेटिव मानते हुए फिर इसका नोमेनकल्चर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला अपन लेंगे, तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला है ये, और इसमें जो यदि अपन नंबरिंग करेंगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, तो वो नंबरिंग अपन इस साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 साइड के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। तो फिर इसका जो नोमेनकल्चर होगा वो कैसे होगा, 2 के ऊपर क्या है, 2 मैथिल समूह है, तो अपन क्या कहेंगे 2 डाई मैथिल 3 फेनिल पेंटेन, 2 डाई मैथिल 3 फेनिल पेंटेन। तो यहां पर 2 डाई मैथिल 3 फेनिल पेंटेन, तो ये 2 डाई मैथिल 3 फेनिल पेंटेन। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये पेंटेन है, ये एल्केन है, ये लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा है वो डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यदि इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसका अपन इस तरीके से उसका नोमेनकल्चर करते हैं। दूसरा, यदि अपन केस देखें, मान लीजिए किसी कंपाउंड्स के अंदर 2 फेनिल रिंग हो
और जब दो फेनिल रिंग होती हैं तो फिर अपन उसका भी नोमेनकल्चर किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आप यूं देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें अपन, जैसे CH3 CH2 CH, और जैसे मान लीजिए एक फेनिल रिंग यहाँ जुड़ी हुई है CH2 CH CH3, और यहाँ पर ये ऐसे, और यहाँ पर अपन ने लिख दिया CH3। तो यदि ये कंडीशन है तो अपन इस तरीके से ये लंबी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, और इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे 2 मैथिल और 2,4 डाइफेनिल हेक्सेन। तो यहां पर 2 मैथिल और 2,4 डाइफेनिल हेक्सेन। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दो फेनिल रिंग हैं जो 2 और 4 पोजीशन के ऊपर हैं, तो इसको अपन डाइफेनिल हेक्सेन, हेक्सेन का डेरिवेटिव मानते हैं। ओके, तो यहां पर इस तरीके से भी अपन फेनिल रिंग मानते हुए भी इसका अपन नोमेनकल्चर करते हैं। एक दूसरा अपन केस देखें, जैसे मान लीजिए जहां पर दो फेनिल रिंग इसके किनारों के ऊपर जुड़ी हुई हो, CH2 CH2, और ये इस तरीके से, और यहां पर ये इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये 1 2, तो अपन क्या कहेंगे 1 2 डाइमेथिल एथेन, 1 2 डाइफेनिल एथेन। तो 1 2 डाइफेनिल एथेन है, वो भी अपन फेनिल एल्केन के अकॉर्डिंग ही इसका नोमेनकल्चर करते हैं। तो आज आपने जाना कि अपन जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका अपन नोमेनकल्चर किस तरीके से करते हैं। आगे अपन डाई सब्स्टिट्यूटेड, पॉली सब्स्टिट्यूटेड इन कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। थैंक यू।